आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाली हैं 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर 2 द टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो भी अपलोड हो चुकी है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैंने आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि टाइगर किंग कौन है और ये जो टाइगर किंग है वो नेम कैसे मिला उस टाइगर किंग को। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस करना कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रेजेंट के अंदर है, तो आपको आंसर भी प्रेजेंट में देना है, पास्ट में मत चले जाना। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो महाराजा था ना प्रतिबंधपुरम का, उसका नाम है टाइगर किंग, और ये नाम उसको इसीलिए दिया गया क्योंकि उसके पास स्किल्स है टाइगर को मारने की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि जो छोटा बच्चा था वो बड़ा होकर क्या बना। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना वो पास्ट के अंदर है, तो ध्यान रहे कि ये जो आंसर दोगे ना वो भी पास्ट के अंदर ही होना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो छोटा बच्चा था वो क्या है, दिन ब दिन बड़ा होता गया, मजबूत होता गया, और ये छोटा बच्चा बड़ा होकर बना एक टाइगर हंटर। और ये जो छोटा बच्चा था वो बना योद्धाओं का योद्धा, हीरो का हीरोज, और चैंपियन का चैंपियंस बना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना ये बच्चा। और ये बच्चा जब 20 साल का हुआ तो उस स्टेट का प्रतिबंधपुरम का राजा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, यानी कि महाराजा के स्टेट में तो जो टाइगर थे वो खत्म हो गए थे, तो उन्होंने बाकी जो बचे हुए टाइगर्स थे उनको ढूंढने के लिए क्या किया। तो महाराजा ने दीवान को ऑर्डर दिया कि वो ऐसी एक सही लड़की ढूंढे जहाँ पे क्या है बहुत सारे टाइगर्स हों, और उस लड़की से महाराजा क्या है शादी कर लें। और महाराजा ने ये ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसके स्टेट के अंदर एक भी टाइगर नहीं बचा था हंट करने के लिए, मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, यानी कि महाराजा ने उसके जीवन का फैसला करने वाला जो 100वां टाइगर था उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार किया। तो इसका आंसर देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवाणी बताने वाला था, उसने भविष्यवाणी की थी कि जो महाराजा है उसको 100वां टाइगर मारते वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। और एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये जो 100वां टाइगर है वो महाराजा के भाग्य का फैसला करेगा, इसीलिए महाराजा बहुत ही सावधान था। तो जो महाराजा था ना वो 100वां टाइगर ढूंढ रहा था मारने के लिए, लेकिन वो उस टाइगर को ढूंढने में क्या है असफल हो रहा था, उसे वो टाइगर मिल ही नहीं रहा था। और लास्ट में क्या हुआ कि जो पहाड़ की साइड विलेजर्स रहते हैं उन्होंने महाराजा को टाइगर के बारे में बताया, और एक बार फिर महाराजा है जो बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ क्या है शिकार करने के लिए निकल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर के साथ अब क्या हो गया था। डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, यानी कि आपको क्या लगता है कि जो भविष्यवाणी थी वो सही होकर भी क्या गलत साबित हो गई, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। जो महाराजा था उसने क्या है आखिरी टाइगर को मार दिया था, और वो स्वाभाविक तरीके से उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाना चाहता था और जो उसकी भविष्यवाणी थी उसका मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर था वो तो मर गया था। और असल में जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, जो एस्ट्रोलॉजर ने बताई थी, वो भी क्या है गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि जो राजा था उसने सिर्फ क्या है 99 टाइगर्स को ही मारा था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जो 100वां टाइगर था वो क्या है महाराजा ने शूट तो किया था, लेकिन जो बुलेट थी वो उसको नहीं लगी थी, और लास्ट में क्या है हंटर्स ने उस टाइगर को मारा था, महाराजा ने नहीं मारा था। और आखिर में क्या होता है, एक खिलौने वाला जो टाइगर है वो उसकी मौत का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टोरी इज द स्टेयर ऑन द कॉन्साइट ऑफ दोज इन पावर, हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी, यानी कि ये जो कहानी है वो उन लोगों पे व्यंग्य करती है जो पावर में होते हैं और उनको उस चीज़ का घमंड होता है, और जो लेखक है उसने किस तरह से जो लिटरेरी डिवाइस है उनका यूज़ करके इस स्टोरी के अंदर इस चीज़ को दिखाया है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो ड्रामेटिक आयरनी होता है ना उसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन एक स्टोरी के अंदर होती है जहाँ पे जो रीडर है, यानी कि जहाँ पे जो पढ़ने वाला है उसको पता लगता है प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसकी परिस्थितियों के बारे में, यानी कि यहाँ पे पढ़ने वाले को तो पता है कि इसका प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, लेकिन
जो कैरेक्टर है उस स्टोरी के अंदर उसको उसके सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये जो डिवाइस है ऑथर ने इस स्टोरी के अंदर यूज़ किया है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, इसके अंदर एक भविष्यवाणी करता है इस स्टोरी में कि जो महाराजा है वो क्या है, मारा जाएगा एक टाइगर के थ्रू। और एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी बताने के बाद जो महाराजा है ना, वो सोचता है कि जो टाइगर है वो उसके दुश्मन है और वो क्या है, टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और महाराजा एक प्रण लेता है कि वो सारे टाइगर्स को मार देगा। और हम जानते हैं कि जो टाइगर्स हैं उसका लेना देना नहीं है महाराजा की डेथ के साथ, लेकिन महाराजा को सुकून तभी मिलेगा जब वो क्या है, खुद की स्टेट के और जो अपनी नेबर वाली स्टेट्स हैं उनके सभी टाइगर्स को मार देगा। और आखिर में हमें पता चलता है कि जो महाराजा की मौत का कारण है वो एक टॉय टाइगर होता है, खिलौने वाला टाइगर होता है। तो ये जो कहानी है वो व्यंग्य करती है कि कैसे जो लोग पावर के अंदर होते हैं वो अपना घमंड दिखाते हैं, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं सत्ता के अंदर होते हैं वो क्या है, जानवरों को बेरहमी से मार देते हैं। और महाराजा भी क्या है, उनमें से एक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि कैसे जो निर्दोष जानवरों को इंसान है वो अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। तो इस बात पर लेखक ने क्या कमेंट किया है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं कि ये जो व्यंग्यपूर्ण कहानी है इसके थ्रू जो लेखक ने ठीक ही चरित्र किया है कि कैसे जो इंसान है केवल अपनी कल्पनाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्दोष जानवरों की अनकही हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं। और जो महाराजा द्वारा की गई अंधाधुंध हत्याएं हैं उनके कारण कुछ राज्यों में जो बाघ है, जो टाइगर्स है, वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि खत्म हो गए। लेकिन जो महाराजा इस तरह से इन टाइगर्स को मार रहा था उसका जो रिजल्ट क्या निकलता उससे बेखबर था। उसको उसके बारे में पता नहीं था कि इतने टाइगर्स मारने से वो क्या है, लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और महाराजा जो है उस एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित करने के लिए बेसहारा जानवरों को मारता गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजास मिनियंस टुवर्ड्स हिम। यानी कि महाराजा के प्रति जो उनके सेवक थे उनका कैसा व्यवहार था वो हमें बताना है। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और आर दे ड्राइवन बाय फियर व्हेन दे। तो क्या आपको लगता है कि वो सचमुच उसके प्रति सिंसियर थे, यानी कि उसकी बातें मानते थे, या उनको डर लगता था इसीलिए वो क्या है, उसकी बातें मानते थे। डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी कि ऐसी जो सिमिलैरिटी है, ऐसी जो सेम चीज़ें हैं क्या आज के भी पॉलिटिकल वर्ल्ड में होती है, वो हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो महाराजा के मंत्री थे वो महाराजा के अंडर एकदम चापलूसी टाइप के थे, और उनमें से जो ज़्यादातर मंत्री थे ना वो राजा से डरते थे और उसके आदेशों का पालन करके उसे हमेशा खुश करना चाहते थे। और उन्होंने महाराजा की कभी भी आज्ञा का पालन ना करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि महाराजा की नाराजगी का मतलब है कि जो उनकी नौकरी है वो उनके हाथों से चली जाएगी और यहाँ तक उनकी जान भी जा सकती है। और जो ज्योतिषी था ना वो डर रहा था महाराजा की मृत्यु की प्रेडिक्शन करने के लिए, लेकिन जब उसने महाराजा ने कहा कि बिना डर के बोलो तभी उसने कहा, उससे पहले वो उसको बताने से डर रहा था। और दीवान जिन्हें सलाह देनी चाहिए थी राजा के बाघों को नहीं मारने के लिए उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं की और उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी, एक ऐसी राजकुमारी से, प्रिंसेस से करवा दी जिसके पिता के राज्य में बहुत ही ज़्यादा संख्या में टाइगर्स मौजूद हों। और जो हंटर्स थे उन्होंने भी महाराजा को ये सूचना नहीं दी कि सोमा टाइगर मरा नहीं है, और उसकी बजाय उन्होंने क्या है उसको खुद ही मार दिया, क्योंकि उन्हें क्या अपनी नौकरी जाने का खतरा था। और तो और जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उसने भी एक सस्ते से वुडन टाइगर का जो रेट है वो महाराजा को बढ़ाकर बताया था, ताकि जो महाराजा है उसको पनिश ना करे एमरजेंसी रूल्स के अकॉर्डिंग कि उसने महाराजा के लिए इतना सस्ता टाइगर क्यों निकाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि महाराजा के अंडर जितने भी लोग आते हैं वो सारे उनसे डरते हैं, और आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में भी यही होता है। लेकिन उस टाइम में और आज के टाइम में डिफरेंस है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और ये लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन यू रिलेट इंस्टेंसेस ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम दैट इल्यूस्ट्रेट द क्लूलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड वाइल्ड लाइफ। यानी कि आज के समय में हम क्या ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं कि जो अमीर और जो पावरफुल लोग हैं वो क्या है जानवरों के प्रति बहुत ही बेरुखापन शो करते हैं, दर्शाते हैं।
और गेम ऑफ हंटिंग के थ्रू। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि हमें आज भी ऐसे जो एग्जाम्पल्स है वो दिखते हैं कि हंटिंग का नाम लेकर जो लोग हैं वो क्या है, जानवरों को मारते हैं। और यानी कि इस एग्जाम्पल्स में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास क्या है, सब कुछ है, फिर भी वो ऐसा काम करते हैं। जैसे कि जो सलमान खान का केस था, उन्होंने क्या है, ब्लैक बक को मारा था, यानी कि उन्होंने काले हिरन को मारा था। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी, अ सिस्टम विच इज एम्बेडेड इन द केयर ऑफ ऑल पीपल एंड ऑल्सो इन द केयर ऑफ अर्थ एंड ऑल लाइफ अपॉन इट डिस्कस। यानी कि हमें क्या है, एक नया इकोलॉजी सिस्टम चाहिए। इकोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, यानी कि जो इन्वायरमेंट का हमें नए जो सिस्टम है वो किसी तरह से चाहिए। और इसके अंदर क्या हो कि जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर हो, और उसी के साथ साथ जो अर्थ है और जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर, उन सभी की अच्छे से देखभाल हो। तो इस पे हमें क्या है, चर्चा करनी है, यानी कि इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो इंसान है और जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नेचर, और ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचपन से ही क्या है, खाना देती है, अच्छी हेल्थ देती है और कपड़े देती है। और जो इंसान और बायोडाइवर्सिटी की इंटर रिलेशनशिप है और इंटर डिपेंडेंस है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है वो, ये क्या है, फ्लोरा और फेना के अंदर भी देखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो ट्रेड सिस्टम है उसके कारण जो नेचुरल एनिमल्स के घर बने हुए हैं वो क्या है, ख़त्म हो चुके हैं। और कई जो स्पीसीज है एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो भी क्या है, ख़त्म हो चुकी है। और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि उनकी ग्रोइंग डिमांड है। ग्रोइंग डिमांड के कारण ये जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म होती जा रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ही जल्दी ख़त्म होते जा रही हैं। और इसीलिए हमें ज़रूरत है हमारी इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने की, और हमें क्या है, एक सस्टेन डेवलपमेंट चाहिए। यानी कि आज जो अवेलेबल है वो आगे आने वाली ही जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, वो होती है सस्टेन डेवलपमेंट। यानी कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे हमें क्या है, और बढ़ावा देना होगा, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो। और इसीलिए हमें क्या है, जो एनिमल्स के हैबिटेट्स हैं उनको बचाना चाहिए, और जो जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वो और ज़्यादा बनानी चाहिए, ताकि जो ये जो स्पीसीज़ हैं उनको बचाया जा सके। तो यहीं पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अगर आप 12th क्लास ह्यूमैनिटीज़ में हैं और आपके पास पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश है, तो प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से सभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चैप्टर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।